हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एमएस वर्ड 2010 एडवांस। चैप्टर का नेम है एमएस वर्ड 2010 एडवांस। सबसे फर्स्ट हमें पता होना चाहिए एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं। एमएस वर्ड का अब हमें ये पता होना चाहिए वर्ड आया कहाँ से, कब इसकी इन्वेंशन हुआ। 1983 के टाइम पीरियड पे एमएस वर्ड को इंट्रोड्यूस करा द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी वॉज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने एमएस वर्ड को 1983 में डेवलप करा। अब हम इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या यूज़ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर होता है जिसका यूज़ करा जाता है क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, शेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। फॉर एग्जांपल, हम डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। हमें कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी हमारे टाइप पेज या प्रिंट आउट होते हैं उसके लिए हमें एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। एमएस वर्ड में हम अपनी टाइपिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू हम टाइप करके अपना डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमने जो फॉर्मेटिंग की हुई है कि हमारे एमएस वर्ड का क्या फॉन्ट है, किस फॉन्ट में लिखा हुआ है, किस स्टाइल में लिखा हुआ है, वो सब हमने एमएस वर्ड में कर सकते हैं कि किस स्टाइल में लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, किस फॉन्ट में लिखना है, किस तरीके का हमें कलर चाहिए, बैकग्राउंड में कैसा कलर चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर लिखा वर्किंग विद हेडर एंड फुटर। इसमें मैंने बैकग्राउंड में ग्रीन कलर डाल दिया, ग्रीन की जगह में रेड डालूँ, येलो डालूँ, वो सब हमारा फॉर्मेटिंग में आएगा। शेयर कर सकते हैं हम डॉक्यूमेंट को। फॉर एग्जांपल, मैंने इस पेज को टाइप किया, इस पेज को एज इट इज़ बना लिया मैंने अपने एमएस वर्ड में, और उसे मुझे अब शेयर करना है। शेयर करने के लिए मैं इस पेज को पहले बनाऊंगा, उसे सेव करूंगा जिस भी नाम से मैंने सेव किया हुआ है। सेव करने के बाद मुझे जिसको भी शेयर करना है, जिसको भी भेजना है, उसको मैं सेंड कर दूंगा बाय मेल, व्हाट्सएप और अदर लिंक के थ्रू मैं उन्हें भेज सकता हूँ, जिससे मैं अपने इसको शेयर कर सकता हूँ। विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस भी हम इसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पेन ड्राइव में बनाने के बाद, सेव करने के बाद पेन ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे जो भी बनाया है मैंने डॉक्यूमेंट, फिर उसे जिसको भी देनी है उस पेन ड्राइव को दे सकते हैं। कार्ड अपने मेमोरी कार्ड में डाल सकते हैं, मेमोरी कार्ड से भी हम शेयर कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग डिवाइस वी कैन शेयर द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। शेयरिंग डिवाइस के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं हमारे एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को। उसके बाद है शेयर कर लिया, फॉर्मेटिंग कर ली, क्रिएट कर लिया। अब मुझे कोई डॉक्यूमेंट में का प्रिंट आउट भी चाहिए तो मैं प्रिंट भी निकाल सकता हूँ। ये सारी फीचर हमारी प्रोवाइड करता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हमारा एमएस वर्ड 2007 भी आया, पहले 3 भी आया, फिर एक्सटेंशन होता गया, 2007 आया, 7 के बाद 10 आया। मेन डिफरेंस इसमें नेम और वर्जन का था। उसके वर्जन, न्यू वर्जन आते गए, मतलब पहले 7 से 10 आया, 10 के बाद 13, 16 भी आ गया इवन, तो वर्जन आते गए। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन आया वर्ड का, उस वर्जन के बारे में बताया गया। अब हम एमएस वर्ड 2010 एडवांस पढ़ रहे हैं। एमएस वर्ड 2010 नॉट अ 10, एमएस वर्ड 2010 एडवांस, मतलब जो एडवांस फीचर आई, जो 2007 से एक्स्ट्रा फीचर 2010 में आई, ये बोल सकते हैं हम। या फिर जो हमारी एडवांस फीचर थी, न्यू फीचर थी, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो एडवांस फीचर हुई। सबसे पहले आया वर्किंग विद द हेडर एंड फुटर। हम हेडर और फुटर के साथ वर्किंग करना सीखने वाले हैं। हमारे हेडर होंगे और फुटर होंगे, तो हम हेडर और फुटर के साथ कैसे वर्किंग करेंगे वो सीखने वाले हैं। You can make your document look professional by utilizing the header and footer sections. The header is a section of the document that appear in the top margin, while the footer is a section of the document that appear in the bottom margin. इन्होंने सबसे फर्स्ट लाइन बोली, यू कैन मेक यूर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनल बाय यूटिलाइजिंग द हेडर एंड फुटर सेक्शन।
हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत प्रोफेशनल बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से दिखाई दे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेडर और फुटर। तो मेन इन्होंने बताया हेडर और फुटर का यूज किस लिए होता है, हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बना लें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेडर और फुटर का। उसके बाद इन्होंने बोला द हेडर इज अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर इन द टॉप मार्जिन। हेडर वो सेक्शन है डॉक्यूमेंट का जो अपीयर होता है टॉप मार्जिन में। टॉप मार्जिन मतलब जो ऊपर की साइड हमारा अपीयर होगा, जो टॉप में अपीयर होगा, उसको बोलते हैं हम हेडर। फिर बोला while the footer is a section of the document that appear in the bottom margin। और जो फूटर होगा वो हमारा अपीयर होगा बॉटम मार्जिन में, मतलब कि नीचे की साइड जो हमारा अपीयर होगा उसे बोलेंगे हम फूटर, और हेडर जो हमारा टॉप मार्जिन में अपीयर होगा, फूटर जो बॉटम मार्जिन में अपीयर होगा, जब हम वर्किंग करेंगे हेडर और फूटर के साथ में। प्रोफेशनल हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे बना सकते हैं, हेडर फूटर का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रोफेशनल बहुत ही अच्छी तरीके से, आप सपोज करिए आपकी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर 3 का पेज दिया हुआ है, पेज नंबर 23, अगर इस पे आपका ये चैप्टर 3 यहाँ पर रिटर्न ना होता, ये चैप्टर 3 ना होता, और MS वर्ड 2010 एडवांस ये इस साइज में, इस फॉन्ट में, टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल ये भी सेम इन्हीं लाइन्स की तरह लिखा हुआ होता है बहुत छोटा छोटा, तो आपका डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल नहीं होता, आप उसे दूर से देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का टॉप नेम क्या है, वो हम पता नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हमें देखने के बाद पता चल रहा है MS वर्ड 2010 एडवांस, MS वर्ड 2010 के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो भी एडवांस। तो इसीलिए प्रोफेशनल बनाना डॉक्यूमेंट को बहुत प्रोफेशनल बनाया जाता है हेडर और फुटर का यूज करके। अब सबसे फर्स्ट इन्होंने बोला अपीयर इन द टॉप मार्जिन, हेडर इज अ सेक्शन दैट अपीयर इन द टॉप मार्जिन, ये लाइन बोली हुई है दैट अपीयर इन द टॉप मार्जिन, जो टॉप मार्जिन में अपीयर होगा, टॉप मार्जिन जो पेज के ऊपर की तरफ अपीयर होगा उसे बोलते हैं हम हेडर। हेडर में हमारा इस चैप्टर में जैसे मेंशन किया गया है चैप्टर 3, चैप्टर का नंबर दिया गया है, चैप्टर 3 है, और फिर चैप्टर का नेम MS वर्ड 2010 एडवांस, MS वर्ड 2010 एडवांस, ये भी हमारा हेडर में ही दिया है इन्होंने। फिर बोला while the footer is a section of the document that appear in the bottom margin, section of the document that appear in the bottom margin, जो बॉटम में अपीयर होगा उस सेक्शन को हम बोलेंगे फूटर, जो हमारा पेज के नीचे अपीयर होगा उसको बोलेंगे हम फूटर। तो टॉप मार्जिन हेडर, बॉटम मार्जिन फुटर। फुटर में जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है पेज नंबर दे दिया 23, और उसका नाम, बुक का नाम लिखा हुआ है E-Connect 6। E-Connect हमारी बुक का नाम है और ये 6th क्लास की बुक है, तो इसलिए लिखा हुआ है E-Connect 6 23 E-Connect 6, पेज नंबर 23 E-Connect 6, ये हमारा फुटर में लिखा हुआ है। तो उससे हमें पता चल रहा है, पेज नंबर का भी पता चल गया और अपने चैप्टर का नेम भी पता चल रहा है। तो ये चीज़ हमारी हेडर और फुटर में मेंशन की जाती हैं, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट मोर प्रोफेशनल बने, बहुत अच्छा लगे। अब सपोज करो हेडर में तो मैं चैप्टर का नाम नहीं डालता, तो मेरा डॉक्यूमेंट कितना गंदा लगेगा, मुझे पता ही नहीं चलने का कि चैप्टर का नाम क्या है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फुटर में मैं पेज नंबर मेंशन नहीं करता, पेज नंबर अगर मैं मेंशन नहीं करता तो जब हम बुक में, अगर मैं आपको एकदम रैंडमली बोल दूं यू हैव टू ओपन चैप्टर 3, आपको चैप्टर 3 ओपन करना है, आप इंडेक्स में भी देखते हो और इंडेक्स में आपको चैप्टर 3 लिखा हुआ मिलता है, पेज नंबर नहीं मेंशन है, देन आप कैसे उसे ओपन करोगे एकदम रैंडमली। हाँ, अगर मैंने पेज नंबर मेंशन किया हुआ है तो आप रैंडमली पेज नंबर के अकॉर्डिंग उसे बहुत जल्दी देख सकते हो। तो इसीलिए अगर मैं पेज नंबर नहीं लिखा होता आपको टाइम लगता, अब आपका पेज नंबर मेंशन है, अब आपको टाइम कम लग रहा है। तो फुटर का काम होता है आपके डॉक्यूमेंट, हेडर फुटर का काम होता है आपके डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनाना। ये टाइम भी सेव करता है, आपका टाइम सेव करता है, जो आपका टाइम लगने वाला होता है उसको भी ये सेव करके रखता है। जैसे हेडर फुटर को और भी अच्छे से हम समझ लेते हैं। ये मेरा एक पेज है जिस पे मैंने लिखा हुआ है
नोटिफिकेशन बाय द पेरेंट्स, ये हमारा एक हेडर है जो सेक्शन लिखा हुआ है नोटिफिकेशन बाय द पेरेंट्स, पेरेंट्स के थ्रू जो नोटिफिकेशन लिखी जाएंगी वो हमारा हेडर है। फुटर, मैं यहाँ पर इसमें कोई भी पेज नंबर मेंशन कर दूँ, सपोज करो मैंने पेज नंबर लिख दिया 1, देन दिस 1 इज द फुटर, नोटिफिकेशन बाय द पेरेंट्स, हेडर जो मुझे हेडिंग देखने के बाद पता चल रहा है, और पेज नंबर ये हमारा फुटर है। तो हेडर फुटर का काम सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, आई होप। अब हम बात करते हैं टू इंसर्ट ए हेडर और फुटर। जब हमें अब हेडर और फुटर का वर्क पता है, हम हेडर फुटर से अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा हमारा डॉक्यूमेंट। तो अब हमें इंसर्ट भी करना आना चाहिए हेडर और फुटर को। तो सबसे पहले हम कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करना सीखते हैं। सेलेक्ट द इंसर्ट टैब, सबसे फर्स्ट हमको इंसर्ट टैब पर को सेलेक्ट करना होगा। जो भी हमारी इंसर्ट टैब होगी उसे हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्लिक आइदर द हेडर और फुटर कमांड, फिर हमें हेडर या फुटर कमांड पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद हेडर या फुटर में कमांड को क्लिक करना होगा, आइदर हेडर और आइदर फुटर। ए ड्रॉप डाउन मेन्यू विल बी अपियर, ड्रॉप डाउन मेन्यू आपका अपियर होगा, राइट हैंड साइड आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑलवेज अपियर होगा, जिससे आप ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। आइदर आपने if either you are click in the header section, then you may drop down and you have to write in footer also। मतलब अगर आपने हेडर सेक्शन पे क्लिक करा है, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को पिक सेलेक्ट करेंगे तो आप फुटर में भी जा सकते हैं और फुटर पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट ब्लैंक टू इंसर्ट ए ब्लैंक हेडर और फुटर और चूज वन ऑफ द बिल्ट इन ऑप्शन। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट ब्लैंक टू इंसर्ट अ ब्लैंक हेडर और फुटर, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से ब्लैंक और हेडर और फुटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और चूज वन ऑफ द बिल्ट इन ऑप्शन, और आप बिल्ट इन ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। बिल्ट इन ऑप्शन जो आपका पहले से बिल्ट हुआ है, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ब्लैंक हेडर फुटर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है द डिज़ाइन टैब विल अपियर ऑन द रिबन एंड द हेडर और फुटर विल अपियर ऑन द इन द डॉक्यूमेंट। जो आपकी डिज़ाइन टैब होगी वो अपियर होगी रिबन में, डिज़ाइन टैब विल अपियर ऑन द रिबन, डिज़ाइन टैब आपकी रिबन के अंदर अपियर होगी। एंड द हेडर और फुटर विल अपियर इन द डॉक्यूमेंट, जो हेडर और फुटर अपियर होंगे वो होंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। टाइप द डिजायर इंफॉर्मेशन, फिर आप टाइप कर सकते हैं डिजायर इंफॉर्मेशन इनटू द हेडर और फुटर। फिफ्थ पॉइंट दिया है टाइप द डिजायर इंफॉर्मेशन। टाइप द डिजायर इंफॉर्मेशन का मतलब है जो आपकी इंफॉर्मेशन है जो आप टाइप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने डॉक्यूमेंट के हेडर में टॉपिक के नेम डालने हैं या कंटेंट की हेडिंग डालनी है, तो मैं कंटेंट की हेडिंग या टॉपिक का नाम भी लिख सकता हूं। और फुटर में मुझे पेज नंबर के साथ साथ मुझे पेज नंबर डालना है या मुझे पेज नंबर की जगह राइटर का नाम डालना है या अपना नाम मेंशन करना है, तो मैं वो भी मेंशन कर सकता हूं। इसीलिए बोला गया है टाइप द डिजायर इंफॉर्मेशन। जो भी आपकी डिजायर इंफॉर्मेशन है विच यू वांट दैट इंफॉर्मेशन यू हैव टू टाइप। जो भी इंफॉर्मेशन आपको टाइप करनी है आप वो टाइप कर सकते हो, इसीलिए बोला गया टाइप द डिजायर इंफॉर्मेशन। उसके बाद दिया है 6 स्टेप, when you are finished click close header and footer in the design tab और hit the ESC की। जब आपने फिनिश कर लिया, जब आपका कंप्लीट हो गया हेडर फुटर में आपको जो भी मेंशन करना था, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर लिया, मेंशन करने के बाद आपको क्लिक करना है क्लोज हेडर फुटर पे। या तो आप क्लिक करेंगे क्लोज हेडर और फुटर पे, जो आपका क्लॉज का साइन आता है आप या तो उस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप कर सकते हो हिट द ESC की। ESC की जो आपकी कीबोर्ड की होती है आप उसको भी प्रेस कर सकते हो, हिट कर सकते हो। तो हमने बात करी अब तक हेडर फुटर के बारे में। हेडर फुटर हमारे डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोफेशनल बनाते हैं, फिर हमें प्रोफेशनल बनाने का यूज़ पता चल गया, हेडर फुटर का यूज़ क्या होता है, तो हम यूज कैसे करेंगे फिर हमने वो बात करी कि हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं अपने हेडर और फुटर को। तो हमने 6 स्टेप में हेडर फुटर को कंप्लीट किया। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट टैब को, मैं दोबारा से
रिव्यू करा रहा हूँ। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट टैब को, फिर हेडर या फुटर पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैंक हेडर फुटर को भी इंसर्ट कर सकते हैं और बिल्ट चूज कर सकते हैं, बिल्ट इन ऑप्शन को भी। फोर्थ पॉइंट में हमने करा था डिज़ाइन टैब तो अपीयर होगी हमारे रिबन में, डिज़ाइन टैब अपीयर होगी रिबन में और हेडर फुटर अपीयर होंगे डॉक्यूमेंट में। फिफ्थ में हमने बोला है टाइप द डिज़ायर इंफॉर्मेशन इनटू द हेडर और फुटर। हमें जो भी इंफॉर्मेशन डिज़ायर है, हमारी जो भी नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, हम उसे ही टाइप करेंगे हेडर और फुटर के अंदर। सिक्स स्टेप में जब हमारा हेडर फुटर कंप्लीट हो जाएगा, जो भी हमने इंफॉर्मेशन हेडर और फुटर में देनी थी वो कंप्लीट हो गई है, हमने लिख लिया है जो भी जैसा भी करना था हमें। उसके बाद हम या तो अपने हेडर फुटर को क्लोज कर देंगे, क्लोज पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम ESC की का यूज करेंगे। हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, या तो हेडर फुटर को क्लोज करेंगे या ESC की का यूज करेंगे। अब इसके बाद हमारा है इंसर्ट द डेट और टाइम इनटू द हेडर और फुटर। हम हेडर और फुटर के अंदर अपना डेट और टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। बोला गया है इंसर्ट द डेट और टाइम इनटू द हेडर और फुटर। हेडर और फुटर में हमें डेट और टाइम को कैसे इंसर्ट करना है। डबल क्लिक एनीवेयर ऑन द हेडर और फुटर टू द अनलॉक इट, द डिज़ाइन टैब विल अपीयर। डबल क्लिक करेंगे, हम कहीं पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं हेडर और फुटर में, अनलॉक करेंगे इसको और डिज़ाइन टैब अपीयर हो जाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द फ्रॉम द डिज़ाइन टैब क्लिक द डेट एंड टाइम कमांड। हम डिज़ाइन टैब से क्लिक करेंगे डेट और टाइम कमांड पर। जब हमारे पहले स्टेप में हमने डबल क्लिक करा कहीं पर भी हेडर फुटर में, अनलॉक हुआ, डिज़ाइन टैब अपीयर हुआ, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया डिज़ाइन टैब अपीयर हो गया। फिर डिज़ाइन टैब क्लिक द डेट एंड टाइम कमांड, डिज़ाइन टैब से हम क्लिक करेंगे डेट और टाइम कमांड पर। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड पॉइंट है सॉरी, सेलेक्ट डेट फॉर्मेट इन द डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर। सेलेक्ट करेंगे हम डेट फॉर्मेट जो डायलॉग बॉक्स में अपीयर होगा। डेट का फॉर्मेट किस तरीके से रखना है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको रखना है 6 जुलाई 2020 यानी 6/7/2020 इस तरीके से रखना है। मतलब पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर, या फिर आपको पहले मंथ फिर डेट और फिर ईयर रखना है। किस फॉर्मेट में रखना है वो हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्लेस ए चेक मेक इन द अपडेट ऑटोमेटिकली। प्लेस करेंगे चेक को और मार्क करेंगे अपडेट ऑटोमेटिकली बॉक्स। इफ़ यू वुड लाइक इट टू ऑलवेज रिफ्लेक्ट द करंट डेट, अगर आप लाइक कर रहे हो, रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हो करंट डेट तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज इट विल नॉट चेंज व्हेन द डॉक्यूमेंट ओपन एट ए लेटर, और अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी जब डॉक्यूमेंट आपका लेटर ओपन करा जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट लेट ओपन करा जाएगा। उसके बाद है क्लिक ओके द डेट एंड टाइम नाउ अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। फिर आप क्लिक कर देंगे ओके पे और आपका जो भी डेट और टाइम होगा वो अपीयर हो जाएगा। मतलब हमने 5 स्टेप में डेट और टाइम को इंसर्ट करना सीखा हेडर और फुटर में। सबसे फर्स्ट में हम डबल क्लिक करेंगे कहीं पर भी डिज़ाइन टैब अपीयर होगा। सेकंड स्टेप में डिज़ाइन टैब में डेट और टाइम कमांड देंगे। थर्ड स्टेप में सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट डेट और टाइम का। फोर्थ स्टेप में हम प्लेस करेंगे चेक मार्क प्लेस करेंगे। हम उसे अपडेट ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। अपडेट ऑटोमेटिकली करने पे जब भी हम ओपन करेंगे तो वही डेट और टाइम दिखाएगा, और अगर हम उसे अब क्लोज करके रखते हैं तो वो जब भी ओपन होगा तो डेट और टाइम चेंज नहीं होगी। जिस डेट और टाइम में आपने मेंशन किया है वो ही होगा। फिर क्लिक कर देंगे ओके पे और डेट और टाइम अपीयर हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट में। थैंक यू एवरीवन।